प्रॉफिट ऑफ इस्लाम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ख्वाब में देखते हैं कि वो उनके साथी उम्रा के लिए मक्का पे जा रहे हैं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात अपनी साहबे करीम या पर अपने फॉलोअर्स को बताया तब वो लोग हैरान हो गए, क्योंकि मक्का और मदीना वालों के दरमियान हालत ठीक नहीं थे। 6 सालों से मदीना वालों को मक्का में एंट्री नहीं मिल रही थी। हज हो या फिर उम्रा, किसी भी दौरान इन लोगों को एंट्री नहीं थी वहां पर। अगर हम उम्रा करने जाएंगे तो सिर्फ जंग ऐलान होगी, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ डिक्लेयर कर दिया कि हम उम्रा करने जाएंगे। तब 1300 सहाबीगण हाथ पे हाथ रख के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोले हम आपके साथ जाएंगे। बाकी जो लोग थे उन्होंने साथ नहीं दिया, उस वक्त वो लोग नहीं गए। सिर्फ 1300 सहाबा करीम को लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए निकल गए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे से पता था अगर हम इस तरह से जाएंगे तो कुरैश वालों हमको समझेंगे कि हम जंग करने आए हैं, जबकि हम जंग करने नहीं सिर्फ उम्रा करने जा रहे हैं। लेकिन वो लोग नहीं समझेंगे, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही एक बंदा मक्का की तरफ भेज दिया था ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक्त वक्त पे उनके बारे में पता चले कि वो लोग क्या सोचते, वो लोग क्या करना चाहते हैं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहे थे तब रास्ते पे रुके और जिस बंदे को भेजा था वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बताया आगे जाना खतरा हो सकता है, क्योंकि आगे खालिद बिन वलीद खड़ा हुआ है। खालिद बिन वलीद कौन था? खालिद बिन वलीद एक मुजाहिद था जो कि बहुत ही होनहार और अनडिफिटेड कमांडर, रूलर, कुछ भी बोल लो। लेकिन इस वक्त खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल नहीं किए थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि खालिद बिन वलीद के सामने से गुजरना लगभग नामुमकिन होगा। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे नहीं बल्कि पूरा रूट ही चेंज कर लिया। जिस रास्ते पे खालिद बिन वलीद थे, मतलब जिस रास्ते से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे उनके साथी के साथ, वो रास्ता छोड़ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे रूट से जाने लगे। जब मदीना में दाखिल होने से पहले कुछ दूरी पर कुरैश वालों ने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी आ रहे हैं और कुरैश वालों को लगा कि शायद जंग करने आए हैं। लेकिन कुरैश वालों उस वक्त बहुत पावरफुल थे मुस्लिम से, और मुस्लिम नहीं चाहते थे कि हम जंग में शामिल हो, हम शांतिपूर्वक यहाँ से उम्रा करके निकल जाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के दाखिल होने से पहले कुछ दूरी पर रुके और कुरैश वालों ने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए हैं। और कुरैश वालों को पता था अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी करते हैं, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को कुछ भी करते हैं, तो उनके साथी, उनके फॉलोअर्स हमें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कुरैश वालों ने एक बंदा भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और बताया आप लोग यहाँ से निकल जाओ, आप लोग उम्रा नहीं कर सकते। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हम यहाँ पे किसी तरह की वायलेंस या फिर जंग करने नहीं बल्कि उम्रा करने आए और उम्रा करके जाएंगे। कुरैश वालों ने फिर से एक बंदा भेजा और बताया आप इस साल नहीं अगले साल से आप उम्रा कर सकते हैं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी नहीं माने, उन्होंने बताया हम यहाँ पर उम्रा करके ही जाएंगे। तब कुरैश वालों ने सोचा एक एग्रीमेंट करते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस एग्रीमेंट पे एग्री करवाते हैं ताकि भविष्य में हमें कोई दिक्कत ना हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना पे दाखिल होने दिया और उसके साथी को भी, और एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था हुदाया एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट पे लिखा हुआ था मुस्लिम और कुरैश वालों के दरमियान 10 साल तक कोई जंग नहीं होगा। अगर कोई जंग करता है तो ये एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। और बताया जाता है इस एग्रीमेंट के दौरान भी कि इस साल नहीं अगले साल से मुसलमान उम्रा कर सकता है। और इस एग्रीमेंट पे ये भी लिखा था अगर कुरैश वालों का कोई बंदा मदीना पे जाके दाखिल होता है तो उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को वापस करना पड़ेगा कुरैश वालों को। अगर कुरैश वालों के पास मदीना से कोई बंदा आता है तो वो लोग उसको वापस नहीं करेंगे। और इस एग्रीमेंट पे एक और बात थी, अगर कोई कम्युनिटी किसी भी दो दल यानी 2 कम्युनिटी पे दाखिल होना चाहता है यानी साथीदार बनना चाहता है तो इंडिपेंडेंट वो बन सकता है। यहाँ पर 2 नाम आता है, बानु बकर और बानु खुजा। ये दोनों कम्युनिटी एक कुरैश और मुस्लिम के साथ जुड़े थे। बानु खुजा मुसलमानों के साथ और बानु बकर कुरैश के साथ। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम इस एग्रीमेंट को मान लिए थे, लेकिन प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के फॉलोअर्स यानी साहबा करीम इस एग्रीमेंट को मानना नहीं चाहते थे। वो लोग सोच में पड़ गए ये तो हमारे खिलाफ एग्रीमेंट है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कैसे मान सकते हैं।
ये तो एक तरफा हमारी हार हुई और हमें उम्रा भी नहीं करने दिया, वापस भेजा जा रहा है। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हमारी हार नहीं बल्कि एक जीत है। चलिए देखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हार नहीं जीत क्यों बताया। पहली बात, इस एग्रीमेंट के पहले कुरैश वालों इस्लाम को कोई धर्म नहीं मानता। इस एग्रीमेंट की वजह से उनको मानना पड़ा एक धर्म है, इस्लाम एक धर्म है। दो, इससे पहले मुसलमानों को मदीना में एंट्री नहीं मिलती थी। इस एग्रीमेंट की वजह से मुसलमान को उस साल के बाद मदीना में एंट्री मिलने लगी। तो आप ही बताइए ये एक तरफा का जीत या हार है? एक जीत ही था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात पहले ही बता दी थी। 2 साल बाद बनु बकर बनु खुजा पर रातों रात हमला बोल देते हैं। इस हमला की वजह से कई मुसलमान मारे जाते हैं बनु खुजा के। और एग्रीमेंट के अनुसार अगर कोई भी कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को हमला बोलता है तो ये एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। 2 साल के दरमियान मुसलमानों ने खैबर भी फतह कर लिया था और मुसलमान कुरैश वालों से पावरफुल ज्यादा बन गए थे। यानी 2 साल के बाद मुसलमान कुरैश वालों से ज्यादा पावरफुल बन गए थे। कुरैश वाले नहीं चाहते थे ये एग्रीमेंट टूटे, क्योंकि मुसलमान उनसे ज्यादा पावरफुल बन चुके थे। मुसलमान अगर उन पर हमला करते हैं तो कुरैश वालों की हार होगी। इसलिए अबू सुफियान मक्का से मदीना तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बताया ये एग्रीमेंट हमने नहीं तोड़ी, बनु बकर की वजह से ये सब हुआ है। वो रिक्वेस्ट किए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने। तब वो अबू बकर के पास गए, अबू बकर भी नहीं माने। उमर के पास गए, उमर भी नहीं माने और अली भी नहीं माने। तब अबू सुफियान मक्का की तरफ लौट गए और बताया अब हमें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन कुरैश वालों को पता नहीं था हमला इतनी जल्दी हो जाएगा मुसलमानों की तरफ से। 10,000 फौज लेके मुसलमान मक्का पे हमला बोल देते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया कोई बेवजह किसी को भी कत्ल नहीं करेगा। अगर कोई जंग करने आता है तभी उसको कत्ल करना, वरना कोई सरेंडर करता है तो उनको नहीं मारना। बच्चे, बूढ़े और औरत को तो बिल्कुल नहीं। कुरैश वालों ने देखा 10,000 के सामने हम टिक नहीं सकते, इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा पे एंट्री लिए। और उस्मान इब्ने तलहा के पास चाबी था, अली ने उनसे छीन के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और काबा पे एंट्री लिए। और इस आयत का जिक्र करते करते 360 बुतों को तोड़ दिया। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 360 बुतों को तोड़ने के बाद काबा से बाहर निकले और काबा के गेट पे खड़े होकर कुरैश वालों को बताया मैं तुम लोगों के साथ वही इंसाफ करूंगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके भाई के साथ किया था। यानी सारे के सारे कुरैश वालों को माफ कर दिया। तब कुरैश वालों ने देखा, कुरैश वालों को पहले से ही पता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने बहुत गलत किया है, उनको बहुत टॉर्चर किया है, फिजिकली मेंटली बहुत ही टॉर्चर किया है, वो अब हमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस स्टेटमेंट के बारे में उनको पता ही नहीं था और सारे लोग को माफ कर दिया और इस दौरान उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन कुछ लोगों ने जंग करने की कोशिश की, लेकिन खालिद बिन वलीद ने उन सबको मार दिया। खालिद बिन वलीद इस वक्त खैबर फतेह के बाद या खैबर के दौरान मुसलमान बन चुके थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब।